देखो जैसे ये जो फंक्शन थे y बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स x, इसमें क्या था देखो x भी -1 से 1 था और y भी -1 से 1 तक था। तो ये फंक्शन हमेशा y इक्वल टू एक्स के ही बराबर थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसका ग्राफ भी बहुत लिमिटेड बनेगा, क्योंकि इसका ग्राफ बनेगा सिर्फ -1 से लेकर के +1 तक, देखो ऐसे प्लस, है ना। और ये ग्राफ क्या होगा बोलो, ये ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स लाइन के बराबर, बस ठीक। सिमिलरली देखो अगर हम y इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स की बात करें, तो इसमें भी देखो जो x था और देखो वही y था, इसमें भी देखो y बराबर क्या हो गया x, और इसका भी देखो जो ग्राफ बनेगा वो सिर्फ -1 और 1 के बीच बनेगा, ऐसे करके। ये +1 है और ये -1 है, यहाँ भी y -1 है, यहाँ भी y +1 है, ध्यान दो, ठीक। इसके बाद देखो y बराबर tan ऑफ tan इनवर्स x, इसमें भी देखो जो x है वही y होगा, ठीक। तो इसमें भी y बराबर x होगा, लेकिन देखो एक्चुअली इसका डोमेन पूरी रियल लाइन है, तो देखो ये ग्राफ पूरी रियल लाइन पर बनेगा, ध्यान दो ये पूरी रियल लाइन पर ग्राफ बनेगा, है ना। और ये लाइन क्या होगी, y बराबर x, लाइन सब में y बराबर x है, बस डोमेन है। यहाँ पर x -1 से 1 तक था, ग्राफ उतने बीच में बना। यहाँ भी देखो x -1 से 1 तक था, ग्राफ उतने बीच में बना। यहाँ पर x पूरी रियल लाइन है, तो ग्राफ पूरी रियल लाइन पर देखो जा रहा है, ध्यान दो, ठीक है। फोर्थ में देखो अगर हम ये ले लें cot ऑफ cot इनवर्स x, तो इसमें भी देखो x पूरी रियल लाइन है और y भी देखो पूरी रियल लाइन है, और y बराबर क्या हो रहा है बोलो x, मतलब देखो इसका ग्राफ ऐसे करके पूरी रियल लाइन पर बनेगा। देखो जैसे मैंने आपको बताया था आइडेंटिकल फंक्शन, देखो ध्यान दो ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है, देखो इनके डोमेन भी सेम है और वैल्यूज भी सेम है, एग्जैक्टली सेम फंक्शन। इसी प्रकार देखो ये दोनों फंक्शन भी आइडेंटिकल है, एग्जैक्टली सेम फंक्शन, देखो दोनों के डोमेन भी सेम है, दोनों की वैल्यूज भी सेम है, ग्राफ भी एग्जैक्टली एक जैसे, ठीक। अच्छा अब देखो इसके बाद जैसे अगर हम लोग फॉर एग्जांपल ये वाला फंक्शन लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन sec ऑफ sec इनवर्स x, देखो इसमें x होगा -1 से कम या 1 से ज्यादा, और y भी होगा -1 से कम या 1 से ज्यादा, और इसमें भी y बराबर x ही होगा। देखो अब y बराबर x लाइन है अपने पास, लेकिन y बराबर x लाइन में देखो हमें यहाँ क्या चाहिए, x 1 से ज्यादा चाहिए या -1 से कम चाहिए, मतलब देखो -1 और 1 के बीच का मिटा दो तो इसके ऊपर लाइन जाएगी, या देखो लाइन इसके नीचे जाएगी, ध्यान यहाँ पर ऐसे करके, है ना। y बराबर x लाइन, देखो y बराबर x लाइन तो चाहिए, लेकिन x क्या चाहिए, 1 से ज्यादा या -1 से कम, ऐसे देखो हमें चाहिए। ये वैल्यू +1 है और ये वैल्यू क्या है बोलो -1, ध्यान दो। और एग्जैक्टली ऐसा ही ग्राफ होगा cosec ऑफ cosec इनवर्स x का। देखो सारा खेल एक्चुअली डोमेन और रेंज का है, ये बात ना भूलिए आप, है ना। सारा खेल जो है देखो वो डोमेन और रेंज का है। जैसे मान लो y इक्वल टू cosec ऑफ cosec इनवर्स, अगर हम देखें cosec ऑफ cosec इनवर्स, तो इसमें भी देखो x -1 से कम है या 1 से ज्यादा, और y भी -1 से कम या 1 से ज्यादा, और y बराबर x लाइन यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो देखो y बराबर x लाइन यहाँ होगा, ये +1 है ये -1 है, लाइन ऐसे जाएगी, लेकिन देखो -1 और 1 के बीच नहीं लेनी है, लाइन या तो 1 से बड़ी लेनी है या लाइन -1 से छोटी लेनी है, ध्यान दो। ये हो जाएगा +1 और ये क्या हो जाएगा बोलो -1, ऐसे। देखो ये दोनों फंक्शन भी आपस में आइडेंटिकल फंक्शन है, ठीक है, एक जैसे फंक्शन है, ठीक है। देखो फिर मैंने आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, ये सब फार्मूले मैंने आपको पहले बताए थे। अब वो फार्मूले मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, वहीं से आप लोग इसको रिवाइज करिए, क्योंकि हम लोग अब इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने ये टॉपिक दोबारा उठाया, क्योंकि इसके बहुत सारे बेसिक मैं आपको पहले बता चुका था, है ना। और वही सब बेसिक एक बार आप फिर रिवाइज करिए, और अब मैं आपको इसके और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको
ये कॉन्सेप्ट दोबारा उठा करके चीजें इसकी बताई। देखो ध्यान दो, जैसे क्या होता है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, उस समय मैंने आपको डोमेन रेंज के भी कई सारे क्वेश्चन इसके कराए थे, क्योंकि वो सब फंक्शन में ही आ जाते हैं कई बार, है ना। अब कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो स्पेशली इसको पढ़ो तभी यहाँ पर यूज होते हैं, तो उन्हीं पर देखो मेरा ध्यान है यहाँ पर अब दोबारा में, है ना। देखो ध्यान दो, जैसे अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करना, है ना। एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में बदल देना, एक इसका इंपॉर्टेंट सवाल होता है। जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करो, देखो क्या करेंगे हम लोग, अब ध्यान दो। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेंगे, तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा, ठीक। अब देखो ऐसा मानते ही एक्स क्या हो जाएगा, -1/1 के बीच में, और थीटा क्या हो जाएगा, -π/2 और π/2 के बीच में, है ना। जैसे ही हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना, एक्स हो गया -1 से 1 तक, और थीटा क्या हो गया, -π/2 से π/2। देखो ध्यान दो, हम लोग क्या करेंगे, देखो एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसको थीटा मान लेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या है, देखो x/1, इसको ऐसे लिख सकते हैं x/1, तो ये x हो गया और ये 1 हो गया। वैसे देखो मैं बता दूं एक बात इंपॉर्टेंट, जैसे जब भी आप साइन थीटा बराबर मान लीजिए 3/5 लिखते हो, तो एक्चुअली देखा जाए तो इसको 3 और इसको 5 लिखना ऐसे गलत है, कायदे में इसको 3 के लिखना चाहिए और इसको 5 के लिखना चाहिए, ध्यान दो, है ना। क्योंकि 3/5 का मतलब क्या पता वो 6/10 हो, क्योंकि 6/10 भी तो बेसिकली 3/5 के बराबर ही बन गया, तो क्या पता परपेंडिकुलर 6 हो जाए और बेस ये हाइपोटेन्यूज 10 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए 3/5 लिखा है, तो इसको 3 के इसको 5 के लिखना चाहिए, लेकिन कई बार जल्दबाजी में 3/5 लिख के भी सही आंसर आ जाता है ना। तो वही देखो यहाँ कर रहे हैं, बार बार के नहीं लिख रहे हैं, उसमें डिस्टर्बेंस होता है। इतनी बात हम समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली x और ये 1, तो इसे x इंटू के और इसे 1 इंटू के लिखना चाहिए। के क्यों, क्योंकि के कुछ भी हो सकता है, मान लो के अगर 1 हुआ तो ये 3 और ये 5, के अगर 2 हुआ तो ये 6 और ये 10, के अगर 3 हुआ तो ये 9 और ये 15, क्योंकि बहुत सी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रेशियो है ना ये, ठीक है ना, इसलिए ऐसा है। अब देखो जैसे यहाँ पर आप बेस निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, तो क्या होगा, √1 - x², ठीक है। तो देखो हमें साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स से बदलना था, तो हम क्या करेंगे, देखो यहां से कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा देखो क्या होगा, √1 - x², है ना। क्योंकि साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स से बदलना था, तो हमने क्या किया, देखो यहां से कॉस थीटा को निकाला। कॉस थीटा बराबर क्या हो गया बोलो, √1 - x² हो गया, ध्यान दीजिए। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो ये है कि इससे सीधे सीधे कॉस इनवर्स नहीं लिख देंगे, मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स ऑफ दिस, ऐसा नहीं करेंगे। देखो ऐसा क्यों नहीं करेंगे, ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब भी हम थीटा बराबर कॉस इनवर्स दिस लिखेंगे, तो थीटा क्या हो गया, कॉस इनवर्स का रेंज, जिसको 0 से पाई तक होना चाहिए, और एक्चुअली देखो थीटा यहाँ पर 0 से पाई तक है नहीं, थीटा -π/2 से π/2 तक है ना। तो इसीलिए इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसे लिखने का मतलब थीटा बराबर कॉस इनवर्स दिस, और थीटा यहाँ पर देखो कॉस इनवर्स का रेंज हो गया, और कॉस इनवर्स का रेंज 0 से पाई तक होता है, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए ऐसे डायरेक्ट लिखना यहाँ पर गलत होगा। क्या करना चाहिए, देखो हमें दोनों तरफ कॉस इनवर्स से ऑपरेट कर देना है, कॉस इनवर्स से ऑपरेट, ध्यान दो, मतलब इधर भी कॉस इनवर्स लगा दिया, इधर भी कॉस इनवर्स लगा दिया, है ना, दोनों तरफ कॉस इनवर्स अप्लाई कर दिया। देखो अब हम कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ याद करेंगे। देखो ये ग्राफ तुरंत बनाएंगे। देखो ये ग्राफ ऐसे करके था, ऐसे था, ऐसे था, ये था 0, ये था पाई और ये था 2π, फिर ग्राफ देखो ऐसे था और ऐसे था, ये था -π और ये क्या था बोलो, -2π। देखो क्या हो रहा है, 0 से पाई तक ये लाइन थी y बराबर x लाइन, और ये लाइन थी y बराबर -x लाइन, ध्यान दो। देखो एक्चुअली थीटा जा रहा है -π/2 से π/2 तक,
मतलब जो काम यहाँ x का है वही काम देखो यहाँ थीटा का है, ध्यान दो। जो काम यहाँ x का है, x की जगह थीटा है, थीटा की जगह x ऐसा मान सकते हैं। देखो x अगर ले -π/2 से π/2 तक, अगर x को यहां से यहां तक ले जाए, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन बदल जा रही है और थीटा ऐसा ही है। देखो एक बार क्या करेंगे, पहले केस में थीटा को मानेंगे 0 से π/2 तक, ध्यान दो। पहले केस में हम थीटा को 0 से π/2 तक मानेंगे। अगर हम थीटा को 0 से π/2 तक देखो माने, ये वाला पार्ट लेंगे तो y की वैल्यू x के बराबर है। y की वैल्यू x के बराबर मतलब ये पूरा थीटा के बराबर हो जाएगा और देखो ये cos इनवर्स ही रहेगा, ध्यान दो, है ना। अगर हम थीटा को 0 से π/2 ले ले तो फंक्शन की वैल्यू देखो x के बराबर है। x का मतलब ये थीटा, फंक्शन की वैल्यू थीटा के ही बराबर हो जाएगी और थीटा बराबर क्या है देखो sin इनवर्स x। तो इसको हम लिख सकते हैं sin इनवर्स x बराबर √1 - x², है ना। तो थीटा ऐसा है तब ऐसा होगा। अब देखो ध्यान दो, थीटा ऐसा है और थीटा बराबर sin थीटा बराबर क्या है x, है ना। तो अगर थीटा 0 से π/2 होगा तो x भी 0 से 1 होगा, ध्यान देना। तो इस केस में ये हमारा आंसर आया, क्योंकि देखो थीटा sin थीटा बराबर x है, तो अगर हम थीटा को 0 से π/2 लेंगे तो x भी 0 से 1 होगा, क्योंकि अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x पॉजिटिव होगा क्योंकि x बराबर sin थीटा है ना। तो इसीलिए x 0 से 1 तक हो जाएगा, ध्यान दो। अच्छा अब देखो सेकेंड केस में, देखो हमने यहाँ पर क्या किया, थीटा को 0 से π/2 तक लिया। अब अगली बार थीटा को लेंगे -π/2 से 0 तक, देखो ध्यान दो, है ना। सेकेंड केस में थीटा को लेंगे कहां से कहां तक बोलो, -π/2 से 0 तक। देखो जब आप -π/2 से 0 जाओगे तो इसकी वैल्यू क्या है बोलो, y बराबर -x। y बराबर -x मतलब इस फंक्शन की वैल्यू cos इनवर्स ऑफ cos x की वैल्यू -x के बराबर हो जाएगी इस वाले केस में। तो इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -θ के बराबर, और ये हो गया cos इनवर्स √1 - x²। तो थीटा बराबर -cos इनवर्स √1 - x² और थीटा बराबर क्या है बोलो, sin इनवर्स x है। तो sin इनवर्स x बराबर हो गया -cos इनवर्स √1 - x²। लेकिन ध्यान देना थीटा है -π/2 से 0, -π/2 से 0 का मतलब क्या हुआ, देखो मैथ्स में देखो जैसे हमने कहा, देखो इधर एंगल लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, इधर एंगल लेते हैं तो क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। तो एक्चुअली ये वाला एंगल हो जाएगा -π/2। देखो -π/2 से 0, तो मतलब ये हो गया अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता बोलो, नेगेटिव। तो अगर आप -π/2 से 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, नेगेटिव हो जाएगी। यानी ये तब है जब x -1 और 0 के बीच में होगा, ध्यान दो, है ना। अगर x -1 और 0 के बीच में होगा तो साइन वर्स की वैल्यू देखो ये होगी, ध्यान दो, क्योंकि देखो थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में और थीटा अगर फोर्थ में है तो इसका मतलब साइन की x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, नेगेटिव। तो x हो जाएगा क्या बोलो, -1 से लेकर के 0 तक। तो -1 से 0 के बीच में ये होगा। तो देखो साइन इनवर्स को हमने cos इनवर्स में चेंज कर दिया, है ना। तो साइन इनवर्स बराबर cos इनवर्स दिस अगर x ऐसा है, साइन इनवर्स x बराबर cos इनवर्स दिस अगर x ऐसा है। देखो यहां पर एक बात और ध्यान दो, देखो जो अंडर रूट के अंदर का टर्म है वो पॉजिटिव होना चाहिए, देखो वो होगा। देखो बचे क्या है, x -1 से 1 तक है, तो x² जो होगा वो 0 से 1 तक होगा, है ना। और -x² क्या होगा, -1 से 0 तक होगा। देखो 1 इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये 0 से 1 फिर हो जाएगा। अंडर रूट ले लेंगे तो देखो ये फिर 0 से 1 हो जाएगा, ध्यान दो। तो ये टर्म अपने आप ही देखो 0 और 1 के बीच में होगा जो cos इनवर्स को चाहिए, क्योंकि cos इनवर्स चाहता है उसके आगे की वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो, जो देखो यहाँ पर हो जाएगा। इसलिए देखो यहाँ पर ऐसा हो रहा है ना। तो इसका मतलब हमने देखो साइन इनवर्स को cos इनवर्स में बदल दिया। x अगर पॉजिटिव है तो ऐसा होगा और अगर x नेगेटिव है देखो तब ऐसा होगा, ठीक है।
इसको नोट करो, अभी हम और भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं इसमें नए नए।